ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुनाऊंगा और साथ ही पूजा विधि भी बताऊंगा, जिसे जीतिया व्रत भी कहते हैं। इस व्रत में भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा होती है। साथ ही जीमूत वाहन भगवान का पूजन भी किया जाता है, जिसमें एक स्यारण की और दूसरी राजा जीमूत वाहन की कथा है। इस कथा के श्रवण करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवित पुत्र का व्रत 3 दिन का होता है। तीनों दिन यह कथा जरूर श्रवण करें। जीवित पुत्र का व्रत में चिल्लो स्यारों की कथा सुनी जाती है। कथा इस प्रकार से है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक स्यारन भी रहती थी। दोनों आपस में दोस्त थीं। चिल्लो स्यारन से इतना प्यार करती थी कि वो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से स्यारन के लिए ज़रूर देती थी। इस तरह दोनों हंसी खुशी दिन बिता रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जीवित पुत्र का व्रत यानी जीतिया पूजा की तैयारी कर रही थीं। चिल्लो ने उन्हें बड़े गौर से देखा और अपनी सखी स्यारों को बताया। फिर दोनों सहेलियों ने तय किया कि वे भी यह व्रत अवश्य करेंगी। जब वहाँ पर उन्होंने व्रत देखा और व्रत को देख करके उन्होंने संकल्प कर लिया। किसी भी चीज़ का अगर आप संकल्प कर लेते हैं तो उसे पूरा जरूर करना चाहिए। इन दोनों ने संकल्प कर लिया कि हम भी यह व्रत जरूर करेंगे। फिर दोनों सहेलियों ने तय किया कि वे भी व्रत करेंगी। स्यारों और चिल्लो ने जीवतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से मंगल कामना करके पूरे दिन निर्जल व्रत रहीं, क्योंकि यह व्रत सबसे कठिन व्रत है। यह व्रत निर्जल रखा जाता है। मगर रात होते ही स्यारन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिल्लो ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ आ रही है। स्यारन ने कहा दिया, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। लेकिन चिल्लो ने स्यारन का झूठ पकड़ लिया। उसने स्यारन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया। चिल्लो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। स्यारन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्लो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। स्यारन के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्लो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होने लगी। उसने उन्हें मारने की सोची। उनका सिर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया और वह शीश मिठाई बांटी जाती और बच्चों का बाल भी बांका ना होता। इस तरह स्यारन की बहन के बच्चे और उसके पति को मारने की कोशिश विफल हो गई। उसने कई बार कोशिश की बच्चों को मारने की, खुशी के मारे मिठाई भी बांटती, लेकिन ये क्या, उनके बच्चों का कुछ भी नहीं बिगड़ता था। आखिरकार देव योग से उसे भूल का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत विधि विधान से किया। उसके पुत्र भी जीवित हो गए। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे सभी के परोपकार करते थे। जीमूत वाहन के पिता ने जब उनको राजपाट सौंपा, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। यही वजह थी कि वह राज्य का भार अपने भाइयों को देकर वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को मलयवती राजकन्या मिली। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्ध विलाप करती हुई दिखाई दी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए
नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को रोजाना भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा, उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्ध शिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए, पर तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई बद्ध शिला पर लेट गई। नियत समय पर गरुड़ आया और लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबाकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गया। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से जीमूतवाहन पर प्रहार किया। जीमूत के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले। वह दर्द से कराने लगा। अपने पंजे से जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया, कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा कि हे मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किया है उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। अगर आप प्रसन्न हैं, वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साथ से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। उसकी संतान की आयु लंबी होगी। तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए हर साल यह व्रत किया जाता है। इस कथा के श्रवण करने से संतान की आयु लंबी होती है, हर मनोकामना पूरी होती है।